नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई शालिग्राम शिला अयोध्या में भव्य स्वागत की तैयारी हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सहित अयोध्या के साधु संत व स्थानीय नागरिक इस शिला का भव्य स्वागत करेंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी है कि 1 फरवरी को देर रात यह शिला गोरखपुर बस्ती से अयोध्या पहुंचेगी और 2 फरवरी को रामघाट क्षेत्र स्थित श्री राम सेवकपुरम में भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। बता दें कि नेपाल के गंडकी नदी से निकली 6 करोड़ वर्ष पुरानी शिला से रामलला की मूर्ति को देश के मूर्तिकार तैयार करेंगे। नेपाल के रास्ते यह शिला यूपी के कुशीनगर गोरखपुर के रास्ते अयोध्या पहुंचेगी। इस शिला को लेकर दी जा रही जानकारी में बताया गया है कि 2 अलग अलग शिला जो 30 टन और 15 टन का है, जिसकी लंबाई भी लगभग 7 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। 2 फरवरी को अयोध्या में संत धर्माचार्य और स्थानीय नागरिक इस शिला के भव्य स्वागत करेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईवे के निकट बालूघाट चौराहा के रास्ते राम सेवकपुरम के मैदान में ट्रकों को खड़ा किया जाएगा। 2 फरवरी की सुबह ट्रक से उतारकर रखा जाएगा और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को याचिका सौंपी जाएगी। ये शिलाखंड नेपाल में काली गंडकी, ये एक जल प्रवाह है, नदी है, दामोदर कुंड से निकलती है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि एक शिलाखंड लगभग 30 टन का और दूसरा शिलाखंड 14 अथवा 15 टन का है। 2 ट्रकों पर है, खुले ट्रॉले हैं। आज 31 तारीख मंगलवार को सायंकाल अथवा रात्रि तक ये दोनों ट्रक गोरखपुर पहुंच जाएंगे। गोरखपुर में रात्रि विश्राम होगा। प्रातःकाल स्नान आदि करके ये ट्रक अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। अभी तक की जानकारी ऐसी है कि श्रद्धापूर्वक बड़ी संख्या में समाज इन शिलाखंडों का पूजन दर्शन करने के लिए सड़क पर आ रहा है। हाईवे के निकट बालूघाट चौराहा बूथ नंबर 3 रेलवे लाइन के नीचे से पार करके राम सेवकपुरम के मैदान में इनको ट्रकों को खड़ा किया जाएगा। आज ये किस समय तक आ पाएंगे कहा नहीं जा सकता, हो सकता है रात हो जाए। 2 तारीख अर्थात गुरुवार, आज मंगलवार है, 1 तारीख को बुधवार, 2 तारीख को गुरुवार, बृहस्पतिवार को इन शिलाओं को ट्रक अथवा ट्राला के ऊपर से उतारा जाएगा और राम जन्मभूमि मंदिर को सौंपा जाएगा। अयोध्या के संत महात्मा, श्रद्धालुजन अनेक दिनों से टेलीविज़न चैनल, यूट्यूब, जितने भी प्रचार माध्यम हैं, सभी माध्यमों से पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनमें भी, उन सभी में ये भावना जग सकती है, प्रेरणा जग सकती है कि हम भी चलें और देखें। ऐसे बंधुओं को इतना ही कहना है कि वो 2 तारीख को प्रातःकाल 10:30 बजे राम सेवकपुरम में आए। शांति अनुशासन बना रहे, वहाँ किसी प्रकार की पब्लिक मीटिंग नहीं है। रास्ते बाधित ना हो, पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल रखें, उनका सम्मान करें, सूचनाओं का। वाहनों को सड़क के किनारे पटरियों पर खड़ा न करें। 4 पहिया वाहन से आते हैं तो वो कार से उपक्रम में आकर पैदल जा सकते हैं। बालूघाट पर एक पार्किंग भी बना है 2 मंजिला, वहाँ खड़ा कर सकते हैं। वहाँ खड़ा कर सकते हैं।
लेकिन सड़क बाधित ना हो, आने जाने वाले जनता को, भक्तों को कोई कष्ट ना हो, ये निवेदन करता हूँ। नेपाल से जो यात्रा आ रही है कोई साधारण यात्रा नहीं है। हमारे जो रामलला 500 वर्षों के बाद जिनका श्री विग्रह राम जन्मभूमि पर विद्यमान होने जा रहा है, उस गंडकी नदी के शालिग्राम पत्थर से उस मूर्ति को आकार दिया जाएगा। तो ये एक प्रकार से हमारे श्री विग्रह वहाँ से पधार रहे हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह हम सभी, जैसे अयोध्या में राम के आने की खुशियाँ मनाई गई थी, उसी तरह से उनके श्री विग्रह के उस शिला के आने की भी यहाँ पर प्रसन्नता। श्री राम जन्मभूमि के निमित्त जो शिलाएँ शालिग्राम की आ रही हैं, उन शिलाओं से निर्मित होने वाली मूर्तियों का तीर्थ क्षेत्र जो भी उपयोग करेगा वो तो होगा ही, लेकिन चूँकि मूर्तियाँ, वो शिलाएँ जो आ रही हैं वह एक पवित्र स्थल से आ रही हैं, गंडकी नदी से आ रही हैं। साथ ही साथ देश भर में जो है ये बड़ा उत्साह है कि भगवान रामलला का विग्रह जो है बनने जा रहा है, और साथ ही हम सब का जो है एक जो स्वप्न है वह साकार रूप लेने जा रहा है। इसको लेकर जो है गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक तमाम स्वागत के लिए जो है लोग खड़े हैं, और राम भक्तों के द्वारा स्वागत सत्कार किया जा रहा है। उन पत्थरों पर जो है पुष्प वर्षा हो रही है। तो अयोध्या में भी पूज्य साधु संत और जो हमारे सदगृहस्थ राम भक्त हैं, उनके द्वारा स्वागत का कार्यक्रम जो है अपने अनुसार होगा। यह कार्यक्रम जो है दिव्य हो, भव्य हो, इसके लिए जो है किसी प्रकार की किसी को सूचना तो नहीं दी गई है, लेकिन जो लोगों को मालूम हो रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए यह पाषाण शिलाएँ जा रही हैं, और वह भी मंदिर के निर्माण में नहीं, उसके विग्रह के लिए जा रही हैं, या और भी लोगों में चैतन्यता और स्वागत के लिए लोग आतुर हो रहे हैं।